Students, please don't do this on a screen. ये आपका पेज नंबर 21 है, जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे अभी थोड़ी देर में, ओके। और इसके पहले हमारा लेसन है ब्लॉक 3। Wait a minute, class. The Delhi Sultanate source inscriptions, paintings. Now you all are see the page number 19 शो हो रहा है। आदर्श, लेसन शो हो रहा है आपको? ओके। द दिल्ली सल्तनत इंस्क्रिप्शंस पेंटिंग फिगर नंबर 4 और 5 में आप देख रहे हैं। द आर्किटेक्चर एंड आर some source of information that tell us about the Delhi Sultanate। ये जो सोर्स हैं इंस्क्रिप्शन, यानी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जो किसी हार्ड मेटल या किसी स्टोन के ऊपर लिखा हुआ होता है वो इंस्क्रिप्शंस होता है उनको। और पेंटिंग्स को देखकर और इसके अलावा जो आर्किटेक्चर यानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको देखकर दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। The mosque and other buildings built by the Delhi Sultanate tell us about the architecture of that period। जो उस वक्त की मस्जिद हैं, मॉस्क्यू हैं, इनके अलावा और जो उस वक्त की और बिल्डिंग्स हैं उनको देखकर बाय द दिल्ली जो दिल्ली सल्तनत की हैं उनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। वो हमें उस दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं। They also show that the Delhi Sultanate introduced Islam to the region। और ये भी बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने कैसे इस्लाम धर्म को का परिचय कराया, यानी इस्लाम धर्म को कैसे इन्होंने इंडिया में एस्टैब्लिश किया। इस्लाम टू रीजन एंड द बिल्ट मेनी मॉस्क वेयर प्रेयर्स वर हेल्ड। और कैसे इस्लाम को सारे प्रदेशों और कुछ स्पेसिफिक जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें भी इस्लाम को कैसे इन्होंने एस्टैब्लिश किया। उसके अलावा कुछ मस्जिदें बनवाई जहां पर प्रेयर्स की जाती थी। Taurics or the histories of the Delhi Sultanates are literary or official written source। Taurics जो फिगर नंबर 7 में आप देख रहे हैं, फिगर नंबर 7 में आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सबको स्टेटमेंट? यस मैम। हाँ, तो इसमें आपको जो स्टेटमेंट दिख रहा है उसे तौरिक्स कहते हैं। या जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है वो लिटरेरी या रिटन सोर्सेज पर जो लिखा हुआ है, यानी जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है उसको किसी एज अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो कन्वर्ट किया गया उनको तौरिक्स कहा जाता है। सुल्तान Delhi sultans are literary or official written sources that tell us about the administrative system and the important events of the time। जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो तारीख्स हैं इस्लाम दिल्ली सल्तनत की, उनमें दिल्ली सुल्तान के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, इसके अलावा जो मुख्य इवेंट्स हुए हैं, वहाँ के मेन इवेंट्स हैं, कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको तारीख के जरिए पता चलता है। देखो हाँ माइक ऑन कर रखा है। माइक ऑन करके
इसके बाद है हमारा these were written in Persian, और जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये पर्शियन में लिखे हुए हैं, यानी जो तारीख लिखी गई हैं वो पर्शियन में लिखी हुई हैं। पर्शियन यानी अरबी भाषा में। पर्शियन लैंग्वेज ऑफ द सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पर्शियन में लिखे हुए हैं। बाय लर्नड मैन सच एज अ स्कॉलर्स, यानी जो पढ़े लिखे हुए लोग थे, जो विद्वान थे, उनके द्वारा ये लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी उस वक्त के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके द्वारा लिखे हुए हैं, या पोएट्स के द्वारा, जो कोर्ट में, जिनको आपने हिंदी में पढ़ा है, दरबारी कवि, उनके द्वारा जो पढ़े हुए जो थे लोग, उनके द्वारा ये तारीख और लिखी गई हैं जो पर्शियन लैंग्वेज में हैं। पोएट्स ऑफ द कोर्ट हु वेंट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सुल्तान, और ये जो भी कुछ लिखते थे ये डायरेक्ट इनका जो कांटेक्ट था वो सुल्तान के था। Who wrote in direct contact with the Sultan? They mainly wrote about the events that were important to the Sultan because they needed to place because they needed to please him in order to get reward। और जो ये लिखते थे ये सुल्तान के समक्ष आकर लिखते थे, उनके सामने लिखते थे, जिससे कि इनको सुल्तान की तारीफ करने से इनको रिवॉर्ड मिले और सुल्तान की इन पर दया बनी रहे। तो आपको समझ में आ गया कि जो तारीख थे वो लिखे गए थे और उनका क्या काम, वो सुल्तान के लिए लिखे जाते थे, उनमें मेन इवेंट्स होता था जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखे होते थे, और वो इसलिए लिखते थे लोग उनको मोस्टली कि जिससे सुल्तान उन पर सदैव उसकी दया बनी रहे और उससे उसको पुरस्कार मिलता रहे। Since they did not write about anything, और कभी कभी उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, anything that could anger the, वो कुछ ऐसा नहीं लिखते थे जिससे कि सुल्तान को उन पर गुस्सा आए। इंफॉर्मेशन गिवन इन तारीख्स कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रस्टेड, और इससे ये पता चलता है जो लिखा गया है उसमें वो सारी जानकारी सही नहीं है। जो भी कुछ, यानी जब वो सुल्तान को गुस्सा नहीं करना चाहते थे तो ऑब्वियस सी बात है वो उनकी अच्छाइयों का ही, जो उनके अच्छे काम थे बस उनको लिखेंगे, बाकी उनकी जो कमियां थी उनके बारे में उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है तारीख में। इसलिए ये जो जानकारी थी, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही नहीं मानी जा सकती है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द राइटर्स वर रिच एंड लिव्ड इन द सिटी, और मोस्टली जो राइटर्स थे वो रिच थे और सिटीज में रहते थे। सिटीज में रहते थे। they had no idea about the life of the common people, और इनके पास कोई भी आइडिया नहीं था कि साधारण मानव का जीवन कैसा होता है। जैसे हम लोग कॉमन पीपल हैं, हमारी लाइफ के बारे में जो किसी शहर या बड़े अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, या आई थिंक मैं आपको किसी मिनिस्टर को ले लो, किसी एक्टर को ले लो, तो वो हमारी कॉमन लाइफ जो है, हम कॉमन पीपल्स की लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते कि हम क्या क्या सफर करते हैं। तो उस तरह उस समय भी था कि जो उस वक्त के राइटर्स थे वो सिटीज में रहते थे और वो कॉमन लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसके बारे में भी तारीख में जिक्र नहीं किया जो गांव में लोग रहते थे। दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द हिस्टोरियंस टू एग्जामिन डिफरेंट सोर्सेज टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। इसलिए इतिहासकारों के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज को पढ़ना चाहिए, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेनी
चाहिए। द सुल्तान हैज chosen a barber, a cook and 2 gardeners for some very high position in his court. The Sultan is unable to see the result of his decision. The kingdom of Sultan will not flourish with such people in high position. जो बरौनी था, अल बरूनी जिसको कहा गया, अल बरूनी ने बताया है कि जो सुल्तान था वो अपने लिए बार-बार, आप सबको पता है किसे कहते हैं, एक उसने कुक रसोइया चुना हुआ था, उसने एक 2 गार्डनर्स चुने हुए थे और वो बहुत हाई पोजीशन पर थे उसके कोर्ट में। द सुल्तान इज अनेबल टू सी द रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन। और जो इन सब चीजों को चुनने के बाद जो हाई पोजीशन पे जो लोग थे उनसे उसने एक बार एक कुक और 2 गार्डनर चुने, बट उसने इसका रिजल्ट नहीं सोचा, वो ये रिजल्ट देखने के लायक नहीं था कि इनका क्या रिजल्ट हुआ। द किंगडम ऑफ सुल्तान विल नॉट फ्लोरिश विद सच पीपल इन हाई पोजीशन। और इसकी वजह से ये हुआ कि जो सुल्तान का प्रभाव था, जो उसके साम्राज्य का प्रभाव था, वो विद सच पीपल इन हाई पोजीशन, जो हाई पोजीशन पर लोग थे उनके ऊपर नहीं पड़ता था उसके साम्राज्य, यानी उसका जो असर था वो नहीं था, क्योंकि वो उनको किसी को बार्बर बना दे रहा है, किसी को गार्डनर बना रहा है, किसी को एज अ कुक रख रहा है, तो वो लोग अब उसमें उनकी पोजीशन डाउन होती थी। इसलिए वो लोग सोचते थे उनका जो प्रभाव था उन पर, सुल्तान का प्रभाव और उसके साम्राज्य का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मेनी ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया, बहुत से जो ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए, मेनी ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत रोट अकाउंट्स हाउ पीपल लिव्ड इन ड्यूरिंग दैट टाइम। बहुत से यात्री जो उस वक्त इंडिया आए, उन्होंने उस पीरियड में दिल्ली सल्तनत में, उन्होंने कुछ अकाउंट्स लिखे, कुछ चीजों के बारे में अपनी राइटिंग में डिस्क्राइब किया कि कैसे उस वक्त के लोग रह रहे थे। अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ ऐसे भी थे, सर्व्ड इन द सुल्तान्स कोर्ट टू, और उनमें से कुछ ने तो सुल्तान के कोर्ट में, सुल्तान के दरबार में अपनी सेवाएं दी। For example, Ibn Battuta was a Moroccan traveler. Ibn Battuta मोरक्को से आया हुआ था, मोरक्कन ये ट्रैवलर था, who served under मोहम्मद बिन तुगलक and wrote about the society during his rule. उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपनी सेवाएं दी और उसके दरबार में, उसकी सोसाइटी में क्या उस वक्त होता था, कैसा उसका राज्य था, उसके बारे में लिखा। तो ये था हमारा कि दिल्ली सल्तनत के जो सोर्सेज हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से हम उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटिंग से मिलती है, इंस्क्रिप्शन या कॉइन से मिलते हैं, तारीख से मिलता है, उस समय जो बनाई गई मॉस्क्यूज हैं उनके थ्रू हमें जानकारी मिलती है।